नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी श्योपुर में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा विषय रहेगा छंद। हमने इससे पहले के वीडियो में पढ़ा था छंद की परिभाषा, छंद किसे कहते हैं एवं छंद के अंग। और आज के इस वीडियो हम जानेंगे कि छंद में मात्रा किस प्रकार से लगाते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं दोस्तों कि देखिए, सबसे पहले हमें छंद में मात्रा लगाने के लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण होता है। वो हमें कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है कि छंद में मात्रा किस प्रकार से लगाई जाती है। तो देखिए, छंद में मात्रा लगाने के लिए हमें 2-3 नियम ध्यान रखने हैं। सबसे पहले कि लघु मात्रा छंद में किस जगह लगाई जाती है और गुरु मात्रा किस जगह लगाई जाती है। मात्राएं दो प्रकार की होती है छंद में दोस्तों। मात्राएं दो प्रकार की होती है छंद में, लघु मात्रा और गुरु मात्रा। तो लघु मात्रा का सिंबल आप जैसे देख सकते हैं कि लघु मात्रा का सिंबल ये इस प्रकार से रहता है और गुरु मात्रा का सिंबल इस प्रकार से रहता है। तो ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं कि सबसे पहले कि लघु मात्रा छंद में लघु मात्रा किस प्रकार से लगाते हैं। तो दोस्तों, छंद में लघु मात्रा लगाने का एक मात्र नियम है कि जितने भी हमारे ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर से युक्त एवं चंद्र बिंदु से युक्त व्यंजन पर हमेशा लघु मात्रा लगाते हैं। तो हमारा पहला नियम है दोस्तों, ह्रस्व स्वर। हमने कहा है ह्रस्व स्वर एवं चंद्र बिंदु से युक्त व्यंजनों पर लघु मात्रा। अब ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं आपको ये आना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, तो आपको ध्यान रखना है ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं। अ, ई, उ और ऋषि। अ, ई, उ, ऋषि, इनसे युक्त कोई सा भी व्यंजन हो या फिर इनकी मात्रा किसी भी व्यंजन पर लगती है तो मात्रा ये प्रतीक आएगा। तो हम मात्रा कौन सी लगाएंगे, ये। अच्छा, फिर चंद्र बिंदु, मतलब चंद्र बिंदु का सिंबल ये होता है। और जब भी किसी व्यंजन पर चंद्र बिंदु लगी होगी तो वहां पर अपन मात्रा कौन सी लगाएंगे, ये लगाएंगे। कौन सी लगाएंगे, ये। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करते हैं, उदाहरण के रूप में हम बात करते हैं जैसे कमल। अब हमने क्या कहा है कि लघु मात्रा कहां लगाएंगे, देखिए। तो आ, ई, उ, ऋषि से युक्त कोई भी व्यंजन होगा उस पर एक मात्रा आएगी। इसकी हम काउंटिंग किस प्रकार से करेंगे, एक। किससे करेंगे, एक। और इसकी कैसे करेंगे, दो। इसको एक गिनेंगे और इसको दो गिनेंगे, ठीक है। तो देखिए, एक एक एक, किस प्रकार से मात्रा लगाई हमने, लघु की मात्रा। क्यों लगाई एक एक एक, क्यों, क्योंकि हमने कहा कि यहां पर देखिए ह्रस्व स्वर से युक्त व्यंजन है, क म ल, तो यहां पर एक 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 आ गई। इसी प्रकार से यहां पर दोस्तों मात्रा कैसे लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर भी देखिए ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर से युक्त व्यंजन है। तो जब भी ह्रस्व स्वर से युक्त व्यंजन होगा वहां पर मात्रा एक 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 इस प्रकार से हम लगाएंगे। अच्छा, अब इसी प्रकार से यहां पर आप लगाए, कोशिश करें कि यहां पर मात्रा कैसे आएगी। तो देखिए, यहां पर भी मात्रा ये लघु और यहां पर भी लघु की मात्रा, मतलब एक मात्रा और एक मात्रा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहां पर छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। तो छोटी ई की मात्रा अपन ने पहले ही बता दिया, छोटी ई की मात्रा किसी व्यंजन पर लगेगी तो वहां पर भी मात्रा क्या आएगी, एक आएगी। और यहां पर देखिए आ की मात्रा है, छोटे आ की एक मात्रा, यहां भी छोटे आ की मात्रा एक है। यहां पर देखिए अब दोस्तों, यहां पर देखिए छोटा ऊ है, छोटा ऊ है तो हमने पहले ही कह दिया कि छोटे ऊपर मात्रा हमेशा एक आएगी। और देखिए अब यहां पर हमने क्या कहा कि दीर्घ है, यहां पर बड़े आ की मात्रा है तो बड़े आ की मात्रा को हमने इस प्रकार से मात्रा रखेंगे। और इसमें छोटे आ की मात्रा है तो ये लो, इस प्रकार से ये हमारी मात्रा कंप्लीट हुई। तो समझ में आ रहा है दोस्तों। अब फिर से देखिए, फिर से देखेंगे
यहाँ पर लिखा है त्यूह, तो देखिए ती छोटा है, छोटा ती है, तो यहाँ पर मात्रा एक आ गई। देखो हाँ पे छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पर भी मात्रा एक ही आएगी। आइए और देखते हैं उदाहरण। देखिए अतुलित लिखा हुआ है, अतुलित, तो यहाँ पर देखिए छोटा आ है, एक मात्रा, इस पर क्या मात्रा आएगी दोस्तों बताइए? एक आएगी। इस पर क्या आएगी? एक आएगी। इस पर क्या आएगी? एक आएगी। समझ में आ रहा है दोस्तों? फिर से देखिए, अब हमने कहा है चंद्र बिंदु से युक्त व्यंजनों पर भी लघु मात्रा लगाते हैं। तो देखिए चंद्र बिंदु जहां पर लग जाती है, अब देखिए दोस्तों यहां पर चंद्र बिंदु लग रही है, तो यहां हमने एक मात्रा लगाई, और यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने बताया है कि कमल, तो यहाँ पर ब है, तो इस पर एक मात्रा, और इधर भी एक मात्रा। तीहू देखिए फिर से यहाँ पर चंद्र बिंदु लगी हुई है, और यहाँ पर छोटी ई की मात्रा भी है, तो मात्रा एक आएगी, और छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर क्या है? एक मात्रा। हंसना, देखिए हंसना में क्या है? चंद्र बिंदु है। हंसना में क्या है? चंद्र बिंदु, तो मात्रा एक है। सा में छोटा आ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए मात्रा एक है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या आएगी? ना, बड़े आ की मात्रा है, तो बड़े आ की मात्रा पर हम लगाएंगे ये। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर लिखा है मुंह, तो देखिए मुंह में छोटे ऊ की मात्रा है, और क्या है? चंद्र बिंदु भी है, तो छोटे ऊ की मात्रा होने के बावजूद भी और चंद्र बिंदु होने के बावजूद भी यहाँ पर क्या मात्रा आएगी? एक आएगी। और इसी प्रकार से हा में आ मिला है, छोटा आ, इसलिए यहाँ पर क्या आएगी? लघु की मात्रा। अच्छा, इसी प्रकार से मैं एक और शब्द लिखता हूं, जैसे मां। अब देखिए यहाँ पर क्या, कैसी मात्रा आएगी? हश्व आएगी या लघु की मात्रा आएगी या गुरु की? तो दोस्तों यहाँ पर किसकी मात्रा आएगी? लघु की आएगी या गुरु की? तो यहाँ पर गुरु की मात्रा आएगी। अब गुरु की मात्रा क्यों आई दोस्तों? यहाँ पर गुरु की मात्रा क्यों आई? क्योंकि यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा है, होने को चंद्र बिंदु है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर चंद्र बिंदु के साथ साथ बड़े आ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर गुरु की मात्रा आई। यदि ये ऐसा ही होता केवल, तो यहाँ पर ये मात्रा नहीं आती। फिर क्या आती? यहाँ पर इस प्रकार से आती। यहाँ पर बड़े आ की मात्रा जैसे ही लग जाएगी, तो यहाँ पर मात्रा हो जाएगी गुरु की। आया दोस्तों समझ में? तो ये तो हमारा मास्टर नियम है, एक ही परफेक्ट नियम है, लघु मात्रा लगाने का नियम वो एक ही है। ह्रस्व स्वर एवं चंद्र बिंदु से युक्त व्यंजनों पर हमेशा लघु मात्रा आती है। तो दोस्तों ये हमको बिल्कुल ध्यान रखना है, एक नियम है लघु मात्रा लगाने का छंद में, एक ही नियम है क्या? ह्रस्व स्वर एवं चंद्र बिंदु से युक्त व्यंजनों पर लघु मात्रा आती है। दूसरा नियम देखिए गुरु मात्रा का। दोस्तों छंद में गुरु की मात्रा कब लगाते हैं, किस प्रकार से लगाएंगे, कहां लगाएंगे, ये भी देखते हैं। तो गुरु मात्रा, तो देखिए गुरु मात्रा लगाने के लिए इसका भी दो नियम है, इसके दीर्घ स्वर, इसके दो नियम हैं गुरु मात्रा लगाने के, दीर्घ स्वर एवं अनुस्वार। देखिए दीर्घ स्वर, अब आपको पता होना चाहिए कि दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं कि दीर्घ स्वर है हमारे जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे साथ क्या है? दीर्घ स्वर है। ये जब भी इनसे युक्त कोई भी व्यंजन का निर्माण होगा, इन 7 व्यंजन से युक्त किसी भी इन 7 स्वरों से युक्त किसी भी व्यंजन का जब निर्माण होगा, तो उन व्यंजनों पर हमें मात्रा लगानी है किसकी? गुरु की। और गुरु का सिंबल इस प्रकार से है, ये सिंबल हमें लगाना है। और कहां पर? जब भी अनुस्वार मतलब ये बिंदी किसी व्यंजन पर रखी होगी या लगी होगी, तब हम गुरु की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए
ये हमारा सबसे सॉलिड नियम है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मास्टर नियम है हमारा कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ एवं अंग से युक्त किसी व्यंजन पर हम गुरु की मात्रा लगाते हैं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए तो हम उदाहरण के रूप में देख लेते हैं कि किस प्रकार से गुरु की मात्रा लगाई जाती है। जैसे उदाहरण है हमारा सिंधु। देखिए हमने कहा कि किसी व्यंजन पर यदि बिंदी लग जाती है तो मात्रा क्या आएगी दोस्तों, बताइए। तो ये हमारा शब्द है सिंधु। अब बताइए, आप ही बताइए किसकी मात्रा आएगी। ये बिंदी लगी हुई है तो बिंदी लग जाएगी तो मात्रा आएगी गुरु की। अब यहां पर बताइए सिंधु, यहां में किसकी मात्रा आएगी। तो यहां दोस्तों मात्रा आएगी हमारी लघु की। क्यों? क्योंकि यहां पर छोटा ओ है। अच्छा, अब देखिए दोस्तों यहां पर किसकी मात्रा आएगी, लघु या गुरु। देखिए मात्रा तो अपन ने कहा कि जब छोटी की मात्रा होती है तो लघु की मात्रा आती है, लेकिन दूसरा नियम क्या कह रहा है, नोट डाल के देखिए। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि जब अनुस्वार आ जाएगा किसी व्यंजन पर तो वहां पर मात्रा किसकी लगाएंगे, गुरु की लगाएंगे। तो समझ में आ रहा है दोस्तों, यहां पर मात्रा किसकी आ जाएगी, गुरु की, और यहां मात्रा किसकी आएगी। देखिए अब यहां पर कहा कि बड़ी ई से युक्त, बड़ी ई है तो देखो बड़ी ई है तो यहां पर मात्रा किसकी आएगी। फिर से देखिए राजा, राम में देखिए बड़े आ की मात्रा है तो जय में बड़े आ की मात्रा है तो गुरु की मात्रा। दीदी देखो दा में बड़ी ई की मात्रा है तो गुरु की मात्रा, दा में बड़ी की मात्रा है तो गुरु की मात्रा। औरत देखिए औ बड़ा है तो गुरु की मात्रा, और र में छोटे आ की मात्रा है तो इसलिए मात्रा किसकी आएगी, लघु की। ता में छोटे आ की मात्रा है तो मात्रा किसकी आएगी, लघु की। जैसे अब देखिए यहाँ पर लिखा है जैसा, तो देखिए जय, तो यहाँ पर अपन ने बताया है कि ऐ की मात्रा है ये, तो ऐ की मात्रा पर होगी, ऐ की मात्रा होगी तो हम किसकी मात्रा लगाएंगे, किसकी लगाएंगे, लघु या गुरु की, गुरु की मात्रा लगाएंगे। किसकी लगाएंगे दोस्तों, गुरु की, तो ये गुरु की। अब फिर से देखिए यहां पर किसकी मात्रा आएगी, लघु या गुरु, गुरु, किसकी मात्रा आएगी, गुरु। क्यों आई, क्योंकि यहां पर बड़ा आ की मात्रा है। यहां पर देखिए यहां पर भी गुरु की मात्रा आएगी, यहां भी गुरु की मात्रा आएगी। फिर देखिए मारना, मां बड़ा है तो गुरु की मात्रा, रा छोटा है तो किसकी मात्रा आएगी दोस्तों बताइए, लघु की। ना बड़ा है तो किसकी मात्रा आएगी, गुरु की। फिर से देखिए यहां पर अगला उदाहरण देखिए, संसार, संसार में मात्रा लगाइए आप। तो संसार में देखिए अपन ने कहा कि अनुस्वार किसी व्यंजन पर लग जाता है, तब अनुस्वार किसी व्यंजन पर लग जाता है तो मात्रा गुरु की आती है। तो ध्यान रखनी है, सदैव जब कभी भी व्यंजन पर मात्रा लग जाती है, बिंदी लग जाती है, तो वहां सदैव ही हमेशा ही गुरु की मात्रा आती है। ठीक है, तो यहां पर किसकी मात्रा आएगी, गुरु की। क्यों, क्योंकि यहां पर बिंदी लग गई है, और जिसके ऊपर बिंदी लगती है उसी पर आएगी दोस्तों, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर गुरु की मात्रा, यहाँ पर देखिए बड़ा आ की मात्रा है तो यहाँ भी गुरु की आएगी, यहाँ छोटा रा है तो यहाँ पर लघु की मात्रा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दूसरा नियम। ये हो गया हमारा गुरु मात्रा लगाने का पहला नियम। अब दूसरा नियम हम देखते हैं, ये हमारा पहला नियम है और ये दूसरा नियम है। तो देखिए दूसरा नियम है कि दूसरा नियम में विसर्ग, अर्ध व्यंजन, विसर्ग, विसर्ग समझते हैं दोस्तों, विसर्ग मतलब ये निशान विसर्ग का, दो बिंदी। ठीक है, अर्ध व्यंजन का मतलब होता है आधा व्यंजन, जैसे क, आधा क, आधा त, इस प्रकार से आधा प, इस प्रकार से। तो विसर्ग, अर्ध व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन बोले तो दोस्तों छ, त्र, ज्ञ,
श्र, ध आदि इस प्रकार से ये संयुक्त व्यंजन है। तो देखिए दोस्तों, फिर से देखें, विसर्ग संयुक्त व्यंजन, अर्ध व्यंजन संयुक्त व्यंजन के पूर्व के वर्ण पर गुरु मात्रा लगाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, मतलब इनसे पहले वाले वर्ण पर, या इनसे पहले वाला वर्ण इधर का होगा या इधर का, ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब ये बिंदी है तो इससे पहले वाला वर्ण इधर का होगा दोस्तों। अर्ध व्यंजन है तो इससे पहले वाले, इससे पूर्व का, तो मतलब इससे पूर्व का इधर का। संयुक्त व्यंजन से पूर्व का इधर का, के पूर्व के वर्ण पर गुरु की मात्रा लगाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम समझ लेते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा नियम है ये। देखो, ये तो बहुत ही आसान है, इसके द्वारा तो हम अच्छे से लगा लेते हैं। हमें दिक्कत कहाँ आती है छंद पर मात्रा लगाने में, हमें कंफ्यूजन कहाँ आता है दोस्तों कि किस पर क्या मात्रा लगाती है, तो वो हमें गलत करता है। जो गलती होती है वो इस नियम में हमसे होती है कि हमें कौन सी मात्रा लगानी है, लघु की लगानी है या गुरु की। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन की स्थिति होती है हमारे मस्तिष्क में, वो इस नियम को लेकर होती है। तो ध्यान रखेंगे, विसर्ग, अर्ध व्यंजन और संयुक्त व्यंजन से पहले वाले वर्ण पर, विसर्ग, अर्ध व्यंजन और संयुक्त व्यंजन से पहले वाले वर्ण पर हमेशा हमेशा गुरु की मात्रा आती है। जैसे देखिए, मैंने कहा कि विसर्ग से पहले, तो देखिए विसर्ग, ये यहां पर विसर्ग लगा है और विसर्ग से पहले वाला वर्ण कौन सा है, नी। होने को तो क्या आना चाहिए यहां पर, देखिए दोस्तों बताइए आप। अपन ने क्या कहा कि देखिए यहां पर देखिए कि आ ई उ ऋषि से युक्त व्यंजन पर कौन सी मात्रा आएगी, कौन सी आएगी, लघु की। लेकिन ये नोट डालकर आप लिख लेना दोस्तों, ये नोट डालकर अपनी डायरी में इसको नोट कर लेना। देखिए, होने को तो यहां पर लघु की मात्रा आनी चाहिए थी, लेकिन विसर्ग इसके बाद में आने के कारण इस पर मात्रा एक ना आकर क्या आएगी, गुरु आएगी। लघु की मात्रा ने आकर किसकी आएगी, गुरु की। तो समझ में आया, एक ना आकर लघु की मात्रा, ना आकर गुरु की मात्रा आती है। फिर देखिए शुल्क, अब देखिए यहां पर छोटे उ की मात्रा है, सा पर क्या है, छोटा उ की मात्रा है। आना क्या चाहिए यहां पर दोस्तों, एक मात्रा। लेकिन अभी अभी अपन ने क्या कहा कि अर्ध व्यंजन से पहले वाले वर्ण पर किसकी मात्रा आती है, गुरु की। तो अब आधा ला है, आधा ला से पहले वाला वर्ण क्या है, ये। तो इससे पहले वाले वर्ण पर, इससे पहले वाले वर्ण पर मात्रा क्या हो जाएगी, अब गुरु। तो ध्यान रखेंगे, जब कभी भी अर्ध व्यंजन आता है तो उससे पहले वाले वर्ण पर दोस्तों मात्रा क्या आ जाएगी, गुरु की आ जाएगी। और फिर का की मात्रा क्या आएगी, का की मात्रा क्या आएगी, तो दोस्तों का की मात्रा लघु की आएगी। का पर मात्रा किसकी आएगी, लघु की। तो समझ में आया दोस्तों, क्या कह रहे हैं कि विसर्ग से पहले वाले वर्ण पर हमेशा गुरु की मात्रा आती है। अर्ध व्यंजन से पहले, अब देखिए अर्ध व्यंजन से पहले वाला वर्ण कौन सा है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो छोटा वर्ण हो, फिर भी उस पर गुरु की मात्रा आएगी। ठीक है। अब इसी प्रकार से यहां पर देखिए आप, दूसरा अपना उदाहरण है दुख। तो देखिए वही चीज है कि इससे पहले वाला वर्ण होने को तो क्या है, द में छोटे उ की मात्रा है, आना क्या चाहिए, एक। लेकिन इसके कारण, विसर्ग के कारण यहां पर स्थिति इसकी बदल जाएगी और क्या आ जाएगी, मात्रा गुरु की। फिर देखिए खा, खा पर मात्रा एक ही आएगी। फिर देखिए स्वतः, अब देखिए दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको मैंने बताया है कि अर्ध व्यंजन से पहले वाले वर्ण पर क्या चढ़ाना है, गुरु की मात्रा। तो ऐसे नहीं दोस्तों, स्वतः। अब देखिए आधा है यहाँ पर और आपने क्या कर दिया, इस पर गुरु की मात्रा लगा दी। ऐसे नहीं लगाना। जब शब्द मिला हुआ हो, जब शब्द मिला हुआ हो, तब अपन को उस आधे वर्ण की मात्रा, उससे पहले वाले वर्ण पर गुरु की मात्रा लगाते हैं। यदि शब्द अलग अलग है तो हम
इस प्रकार से कभी नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। तो देखिए स्वतः है तो अब इस पर कोई मात्रा नहीं आएगी। अब वा पर मात्रा आएगी तो क्या आएगी, एक। और ता पर देखिए स्वतः है, यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है तो दोस्तों मात्रा क्या आएगी यहाँ पर, समझ में आ रहा है। फिर देखिए यहाँ पर अगला है सत्य। अब सत्य पर देखिए सा पर क्या, किसकी मात्रा आएगी, किसकी मात्रा आएगी सा पर, किसकी, गुरु की। किसकी मात्रा आएगी, गुरु की। अब इसकी मात्रा तो इस पर आ गई, अब यहां पर किसकी मात्रा आएगी, लघु की। समझ में आ रहा है दोस्तों। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखिए भक्त। आधा का से पहले वाले वर्ण पर मात्रा किसकी आएगी, गुरु की। और यहां पर ता है तो ता पर मात्रा किसकी, लघु की। फिर से देखिए धर्म, देखिए धर्म तो मां से पहले क्या है, र, तो आधा रा की मात्रा किस पे आ जाएगी, धा पे आ जाएगी। तो यहां पर मात्रा क्या, गुरु। और यहां पर किसकी मात्रा आएगी, लघु की। समझ में आया दोस्तों, क्यों आया इस प्रकार से, दोबारा देख लीजिए। क्योंकि धर्म हम इस प्रकार से लिखते हैं, धर्म हम इस प्रकार से भी लिखते हैं। क्या ये गलत है, बिल्कुल नहीं, ये सही है। इसी पर जभी तो हमने इस पर दो मात्रा लगाई। हमारा नियम क्या कह रहा है कि आधे वर्ण से पहले वाले वर्ण पर, आधे व्यंजन से पहले वाले वर्ण पर गुरु की मात्रा आती है, तभी तो हमने यहाँ पर रखा है। और फिर यहाँ पर क्या बचा, माँ, इसमें छोटे आ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, लघु की मात्रा। अच्छा आगे देखते हैं दोस्तों स्वर। अब यहाँ पर लिखा है स्वर, तो स पर मात्रा आएगी क्या, बताइए, स्व पर मात्रा आएगी क्या, नहीं आएगी। स पर मात्रा नहीं आएगी, आधे वर्ण पर कभी मात्रा नहीं आती, तो इस पर नहीं आएगी। इस पर आएगी वर्ग एक मात्रा और इधर एक मात्रा। छंद, अब देखिए छंद पर एक मात्रा आएगी, इस पर लगाएंगे दोस्तों, इस पर लगाइए, तो इस पर किसकी मात्रा आएगी, गुरु की। इस पर किसकी मात्रा आएगी, लघु की, ठीक है कि नहीं। अब इधर बताइए, देखिए अभी कहा था, अब देखिए यहां पर कहा था संयुक्त व्यंजन। अभी तक अपनी बात हो गई विसर्ग और अर्ध व्यंजन की, अब आ रही है बात किसकी, संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन होते हैं छ, त्र, ज्ञ, स्र और ध आदि होते हैं, और भी होते हैं। तो देखिए यहां पर जो क्षत्रिय वाला छ है संयुक्त व्यंजन, तो इससे पहले वाले वर्ण कौन सा है, क है, तो इस पर मात्रा लघु की आएगी या गुरु की आएगी दोस्तों, बताओ। तो इस पर मात्रा किसकी आएगी, गुरु की। समझ में आया। अपन ने कहा है रूल में, नियम है ये ध्यान रखना, ये नियम है, ये मेरे द्वारा या किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, ये नियम है। छंद बनाते समय छंद पर मात्रा लगाने के लिए कुछ चीजें हमको ध्यान रखनी ही पड़ेगी, तभी आप बता पाएंगे कि ये छंद कौन सा है। यदि हमने छंद पर मात्रा सही नहीं लगाई तो हम छंद का नाम नहीं बता सकते एग्जाम में, और यदि हमने छंद पर सही तरीके से मात्रा लगा दी तो हमारा छंद बिल्कुल सही बैठेगा और हमारे नंबर नहीं कटेगा। तो दोस्तों छंद बहुत ही सिंपल है, छंद में सिर्फ मात्रा लगाने का ही खेल है। मात्रा यदि सही लगा दी तो हमारा एक नंबर पक्का, और मात्रा यदि हमने गलत लगा दी तो हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सा छंद है। तो दोस्तों बहुत ही सरल है, बस छंद पर मात्रा लगाना आना चाहिए और कुछ भी नहीं पूछा जाता, उदाहरण दे दिया जाता है और बताइए इसमें कौन सा छंद है। इस प्रकार से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। चलिए तो दोस्तों समझ में आ रहा है, तो ध्यान रखेंगे संयुक्त व्यंजन से पहले वाले वर्ण पर हमेशा मात्रा किसकी आती है, गुरु की। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो होने को यहाँ पर छोटा का है, आनी चाहिए क्या, लघु की मात्रा, लेकिन किस कारण गुरु की हो रही है, संयुक्त व्यंजन के कारण गुरु की मात्रा आ रही है। तो यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर किसकी मात्रा आएगी, अब यहाँ पर शा है तो यहाँ पर गुरु की मात्रा। क्यों, हम जानते हैं कि जो छ है, क्षत्रिय वाला शा है, वो आधा का और षटकोण वाला शा से मिलकर बना है। देखिए इस प्रकार इसके अपन टुकड़े करेंगे तो इसी प्रकार से होंगे। बात आ गई, क्षत्रिय वाला शा के टुकड़े कैसे हो रहे हैं, आधा का और शा, तो आधा का की मात्रा तो हमने इस पर लगा दी, और शा की मात्रा, ये शा है बड़ा तो इसकी मात्रा ये होगी। समझ में आ गया दोस्तों, इसकी मात्रा तो किधर चली गई, इधर, और शा की मात्रा ये, तो ये इस प्रकार से हमने इस पर दो लगाई है।
आया समझ में? चलिए आगे इसी प्रकार से एक और देख लेते हैं, मात्र। ठीक है, मात्र, तो मात्र हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि ता का निर्माण ता और रा से मिलकर हुआ है, आधा ता और रा। तो आधा ता की मात्रा तो इस पे आ गई, तो यहां पर गुरु, और रा पर किसकी मात्रा है बताइए दोस्तों? रा पर किसकी, अब इस पर किसकी मात्रा आएगी? गुरु, लघु की आएगी। किसकी आएगी रा पर? लघु की। आया समझ में? देखिए मात्र, मात्र के टुकड़े कर लिए मैंने, आधा ता और रा। तो देखिए आधा ता की मात्रा तो इधर चढ़ गई ना, बचा क्या? रा। तो रा की मात्रा क्या आएगी? लघु। फिर देखिए विज्ञान, एक और शब्द है उदाहरण, विज्ञान। वी में छोटी ई की मात्रा है, तो मात्रा क्या आनी चाहिए? लघु की। लेकिन क्या यहां पर कौन सा है? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन के कारण यहां पर मात्रा क्या आएगी? गुरु की। क्यों? क्योंकि ये अपन यदि देखते हैं तो इसका निर्माण आधा ज और यहां से मिलकर हुआ है, तो आधा जा की मात्रा किधर गई भैया? वी पे गई। और यहां पर तो बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है, तो यहां पर भी गुरु आएगा। और ये ना छोटा आ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए इस पर लघु की मात्रा। तो दोस्तों समझ में आया? तो हम इस प्रकार से कुछ, मतलब 3 नियम हैं, 3 नियमों को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया और आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, तो दोस्तों मैं दावा करता हूं कि आपका छंद का प्रश्न कभी गलत नहीं हो सकता। आप उसमें आसानी से मात्रा लगा सकते हैं छंद में, कि किस प्रकार से छंद पर मात्रा लगाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, पहला नियम कौन सा है? लघु की मात्रा का नियम है हमारा, ह्रस्व स्वर से युक्त एवं चंद्र बिंदु से युक्त व्यंजन पर हमेशा लघु की मात्रा आती है। गुरु मात्रा लगाने का नियम क्या है? गुरु मात्रा लगाने का नियम है कि दीर्घ स्वर एवं अनुस्वार से युक्त व्यंजन पर हमेशा गुरु की मात्रा लगाते हैं। तीसरा नियम है हमारा कि विसर्ग, अर्ध व्यंजन एवं संयुक्त व्यंजन से पहले वाले वर्ण पर हमेशा गुरु की मात्रा लगाते हैं। तो ये 3 नियम दोस्तों अपने जीवन में उतार लेना, छंद आपका कभी गलत नहीं होगा। उदाहरण के रूप में एक मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं, उस पर हम मात्रा लगाकर देखते हैं कि ये कौन सा छंद है, इस पर मात्रा किस प्रकार से। उदाहरण देखिए, एग्जाम में आपसे इसी प्रकार से प्रश्न आएगा, उदाहरण आपके प्रश्न पत्र में मिलेगा और आपसे पूछा जाएगा कौन सा छंद है, तो हम मात्रा चढ़ाएंगे अब इस पर। तो ठीक है दोस्तों, चलिए इस पर मात्रा लगाते हैं। तो क्या आएगी? ह पर मात्रा गुरु। अब प्रभु, देखिए प्र पर मात्रा किसकी आएगी? लघु या गुरु? प्र, क्यों? इस पर लघु की मात्रा आएगी। प्र पर किसकी मात्रा आएगी? लघु की। अभी मैंने बताया कि प और र, प्र कैसे मिलकर बना है? प, आधा प और र। अब इससे पहले कोई शब्द होता, वर्ण होता, तो अपन क्या कर देते हैं, जैसे का होता यहाँ पर और इस प्रकार से मिला होता, तो यहां पर फिर आ जाती है अपनी गुरु की मात्रा। लेकिन यहां पर